हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद के छठे अध्याय को पढ़ने का प्रयास करेंगे और छठे को पढ़ेंगे पूरा और सातवें के 10 श्लोकों को पढ़ेंगे। आज नहीं, चलता रहेगा, जब भी समाप्त होगा उसके बाद 30 और 31 पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने श्रवण किया था कल कि अ, भगवान ने सोचा कि यदुकुल का वंश हमको भार कम करना है पृथ्वी से, और इसके निमित्त उन्होंने एक योजना रखी। किस रूप में? काल रूप में। और द्वारका में वसुदेव जी के घर में नारद, दुर्वासा और अन्य ऋषि आए थे, कण्व, सब ऋषि आए थे। उन्होंने एक महान पुण्यजनक यज्ञ किया था और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको विदा कर दिया था। और वो लोग कहाँ चले गए थे? पिंडार्क पिंडार चले गए थे, पिंडार चले गए। और उस पिंडार तीर्थ स्थान में सांब को एक स्त्री का रूप, गर्भिणी स्त्री का रूप बना करके अन्य यदुकुल के कुछ लोग, राजकुमार, वहां पे गए और उन्होंने पूछा कि बहुत शर्मा रही है, कि जानना चाहती है इसका बेटा होगा कि बेटी होगी। तो उन्होंने कहा कि इससे एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुकुल का नाश कर देगा। तो इन लोगों ने वापस आकर के उग्रसेन, घबरा गए राजकुमार, और उग्रसेन को वो दे दिया, और उग्रसेन को मतलब मूसल दे दिया और मूसल को पीस दिया गया, और जो चूर्ण था उसको समुद्र में बहा दिया गया। और वो कहाँ इकट्ठा हो गया? प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में इकट्ठा होकर के नुकीली घास के रूप में हो गया। और एक लोहे का टुकड़ा बच गया, वो एक मछली ने निकल लिया। उस मछली को अन्य मछलियों के संग जाल में पकड़ लिया गया, और फिर जरा नामक शिकारी ने उस मछली के पेट से फाड़ करके, मतलब सभी मछलियों को फाड़ा होगा पेट, उसको प्राप्त किया, उसके तीर की नोक बनाई। तो ये सब घटना हो रही थी और भगवान कृष्ण सब जानते थे, फिर भी उन्होंने उसका प्रतिरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह उनकी ही योजना थी। अब हम लोग आगे इस अध्याय में सुनेंगे। ये था पहले अध्याय में आपने सुना। उसके बाद बीच में बात आ जाती है कि नारद जी द्वारका में आते हैं, वसुदेव जी को उपदेश देते हैं। तो उसमें 5 अध्याय आ रहे हैं, उसको उधर हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम सीधे छठे अध्याय पे आ रहे हैं। वहां पे अब ब्रह्मा आदि देवतागण आकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आपकी लीला संवरण का समय है। तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके आगे भी और कथा आएगी। यदुवंश का प्रभास गमन, यदुवंश का प्रभास गमन ये अध्याय का टॉपिक है। हम आज आवृत्ति करना चाहेंगे, मैं आवृत्ति करना चाहूंगा। ऑफिशियल चैंटर इज नॉट देयर, यू कैन चैंट, यस प्लीज हैव द माइक। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच अतः अथ ब्रह्मात्मजै देवैः अथ ब्रह्मात्मजै देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगा प्रजैशैरावृतोऽभ्यगा अभ्यगा तम तम कहाँ नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन जो हिंदी का पीडीएफ है उसमें है। नहीं, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा वो श्लोक जो है ना, इंग्लिश से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इंग्लिश में, इंग्लिश ही प्रमाणिक है। हिंदी में कुछ मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि बाद में हिंदी में क्रॉस चेक कर। अभ्यगा था। अथ अथ ब्रह्मात्मजै देवहि अथ ब्रह्मात्मजै देवहि प्रजेशैरावृतोऽभ्यगा प्रजैशैरावृतोऽभ्यगा भवश्च भूतभव्येषु भवश्च भूतभव्येषु ययौ भूतगणैर्वृतः ययै भूतगणैर्वृतः। Oh, you have the word meanings. That's good. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों तथा देवताओं एवं महान प्रजापतियों के साथ लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। सारे जीवों के कल्याण प्रदाता जी शिव जी भी अनेक भूत प्रेतों के संग घिर कर द्वारका गए। तो इसमें तो कोई व्याख्या नहीं है, बस द्वारका में सारे देवता लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो अपने वो रखिए ना माइक, कुछ माइक उसमें लगा दीजिए ना, जो आप लिए थे उसी में माइक लगा दीजिए। नहीं लाए थे ना अपना वो स्टैंड। अच्छा हाँ, ये लीजिए, वाला लीजिए, कोई भी माइक स्टैंड लीजिए। इंद्रो मरुद्भिर्भगवान इंद्रो, देखिए आप लोग थोड़ा श्लोक ना लिखते नहीं ठीक से, ये एक अच्छी बात है। वो
बोलने में फिर ना कंफ्यूजन हो जाता है। वो जैसे वेदाभ्यास में लिखा है वैसे लिखा करिए ना। इंद्रो मरुद्भिर इंद्रो मरुद्भिर भगवान इंद्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसवोष्विनौ आदित्या वशवोऽश्विनौ ऋभवो अंगीरसो रुद्रा ऋभवो अंगीरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः विश्वे साध्यश्च देवता गंधर्वाप्सरसो नागः गंधर्वाप्सरसो नागः सिद्धचारण गुह्यकाः सिद्धचारण गुह्यका ऋषयः पितरश्चैव ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः सविद्याधर किन्नरः द्वारकाम् उपसंजग्मुः द्वारका उपसंजग्मुः सर्वे कृष्ण दिदृक्षवः सर्वे कृष्णा दिदिक्षवः वपुषा येन भगवान् वपुषा येन भगवान् नरलोक मनोरमः नरलोका मनोरमः यशोवितेन लोकेषु यशोवितेन लोकेषु सर्वलोकमलापहम्। सर्वलोकमलापहम्। बहुत रुचिकर टीका है इसमें, पर देखिएगा। कृष्ण का दर्शन करने की आशा से शक्तिशाली इंद्र अपने साथ मरुतों, आदित्यों, वसुओं, अश्विनियों, ऋभुओं, अंगिराओं, रुद्रों, विश्वदेवों, साध्यों क्षमा कीजिए, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुह्यकों, महान ऋषियों, पितरों तथा विद्याधरों एवं किन्नरों को लेकर द्वारका नगरी पहुंचे। तो अब बड़ा स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे देवता आए। रुचिकर बात यह है कि भगवान को आना था तब भी बहुत सारे देवता आए, और जब भेजना है तब भी बहुत सारे देवता आए। काफी एक नोट करने वाली बात है। ये पता है ना आप लोगों को, 5-4 साल पहले देवता लोग गए थे, उसमें इंसानों की तरफ से कौन गया था? महाराज बड़ा विरोध करते हैं। इंसानों को तो पता भी नहीं था कि देवता लोग भगवान के पास जा रहे हैं उनको अवतरित होने के लिए। और महाराज यह भी कहते हैं कि इस जगत में जो भगवान बन के घूमते हैं उनसे पूछो कि कौन देवता आया था तुमको तुमसे गुहार करने के लिए, बड़ी कष्ट हो रहा है दुनिया में, क्यों पैदा हुए? तो पैदा ही क्यों हुए? किसी से पूछ लिया जाए कि तुमको कौन बुलाया पैदा होने के लिए, कौन निमंत्रण दिया, तब देखेंगे कि काल और कर्म के अधीन कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से आता है, उसको हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं। ये मूर्खता है। यहाँ बड़ा स्पष्ट है कि जब दशम स्कंद में बुला रहे हैं और 11वें स्कंद में भेज रहे हैं, लेकिन दोनों ही ब्रह्मा जी आदि भी प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थना है इसमें। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप द्वारा सारे मनुष्य को मोह लिया और समस्त जगतों में अपनी महिमा फैला दी। भगवान का यश ब्रह्मांड के भीतर समस्त कल्मश को नष्ट करने वाला है। तात्पर्य देखिए, देवताओं की विराट व्यवस्था में हाथ बटाने के लिए भगवान भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। भूभार बढ़ गया था, अधर्म बढ़ रहा था, भगवान प्रकट हुए। इसलिए देवतागण सामान्यतः भगवान के उपेंद्र जैसे रूप को देख सकते हैं। यहाँ पे शब्द है कृष्ण दिदृक्षया, संस्कृत में आया था। तो आचार्यों ने प्रश्न उठाया, सिद्ध स्वामी जी इस बात को बोलते हैं, यहाँ रखा गया है कि उपेंद्र भगवान को तो देवता लोग देखते रहते हैं, तो कृष्ण को देखने की ऐसी विशेष इच्छा क्यों है? कृष्ण दिदृक्षया, अभी हमने संस्कृत में पढ़ा था। किंतु यहाँ यह इंगित किया गया है कि देवतागण यद्यपि भगवान के विविध विष्णु रूपों को देखने के अभ्यस्त थे, अभ्यस्त मीन्स देखते ही रहते थे, कोई नई बात नहीं थी उनके लिए, किंतु वे भगवान के सबसे सुंदर कृष्ण स्वरूप को देखने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थे। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 3 स्कंद में लिखा है, वो जो श्लोक है भूषण भूषणांगम, तो वहां पे बड़ा स्पष्ट है कि भगवान के स्वयं विस्तार महाविष्णु आदि भी भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी अपने रूप माधुर्य से मोहित हो जाते हैं। आप जानते हैं कि द्वारका में भगवान कृष्ण ने एक स्फटिक में अपने चेहरे को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा, कहीं कितना सुंदर व्यक्ति है, कितनी अद्भुत बात है कि मुझे स्वयं ही इसको आलिंगन करने का मन कर रहा है, कृष्ण स्वयं। और इसीलिए वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के अवतरित होते हैं। अब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। यहाँ जो लोग सुंदर होते हैं वो देखा जाता, शीशा देखने में बहुत रुचि रखते हैं, है ऐसा? कोई स्त्री बहुत सुंदर है या कोई लड़का बहुत सुंदर है तो अपना देखा है ना,
ऐसे बाल सेट करेगा, वैसे बाल सेट करेगा। तो अपने ही रूप को देख करके वो सुखी होता है। यहाँ का रूप की तो क्या बोले, बहुत उसको कई बार वर्णन कर चुके, हम नहीं करना चाहते। मान लो कोई कह भी रहा है अपनी प्रेमिका को कि तुम तो अप्सरा के समान सुंदर हो, तो ये झूठ है कि नहीं? क्यों झूठ है बताओ? अप्सरा देखा ही नहीं उसने। अगर अप्सरा को देख लेगा तो प्रेमिका को कभी नहीं बोलेगा। और वो भी झूठ मान लेती, हाँ मैं अप्सरा के समान सुंदर हूँ, लेकिन ये कोई सुंदरता नहीं है। सोची ना, इस जगत के किसी व्यक्ति के सौंदर्य की चर्चा स्वर्गलोक में नहीं होती है। और भगवान यहाँ पे क्या लिखा है? नरलोक मनोहरम। भगवान यहाँ पे एक मनुष्य के रूप में आए हैं, नराकृति, अपने बल्कि कहा गया नरवपु को प्रकट कर रहे हैं। और उस रूप को देखने के लिए दिदृक्षा, दिदृक्षा का अर्थ है अत्यंत देखने के इच्छुक, लालायित शब्द कहा जाएगा। देवता लोग यहाँ पे प्रार्थना तो करने के लिए आए ही हैं, लेकिन भगवान को देखने के लिए भी आए। ठीक है, ये अगला जो भाग है चक्रवर्ती पाद की टीका से लिया गया है। देह देहि विभागश्च नेश्वरे विद्यते क्वचित। बहुत सुंदर बीबीटी की तात्पर्य है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तो मैं पहले सोचता था कि नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमने कहीं अन्याय होगा कि हम तात्पर्य को ना पढ़े। बहुत अच्छी तरह से लिखा, बहुत अच्छा तरह लिखा है। भगवान तथा उनकी निजी शरीर में कोई अंतर नहीं है। जीवात्मा उनके शरीर से भिन्न है, किंतु भगवान का सुंदर दिव्य रूप सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न है। कैसा रूप है? सच्चिदानंदमय। अब हमारे फाल्गुनी प्रभु को कुछ कठिनाई हो रही थी समझने में। अब मैं समझ रहा हूँ कि कठिनाई का कारण क्या है। हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे ना, हम कौन से अपने 15वां अध्याय में चर्चा कर रहे थे कि भगवान माइक रूप प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान का रूप क्या माया के द्वारा बनाया जाता है? नहीं, वो अपनी माया से अपने सौंदर्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपने माधुर्य को ढक लेते हैं, जिससे असुरगण उसकी मधुरता का अनुभव नहीं कर पाते। ये बात बोली जा रही है। वो असुर भी सोच रहा है कि मैं भी, अच्छा असुर क्या सोच रहा है? कृष्ण को देख रहा हूं। और भक्त क्या देख रहे हैं? सोच रहे हैं कृष्ण को देख रहा हूं। लेकिन दोनों के देखने में अंतर हो जाएगा, क्योंकि भगवान वहां पे भक्तों को अपने ऐश्वर्य और माधुर्य का प्रकाशन करा रहे हैं। और असुरों के सामने एक लेयर सी, अद्भुत लेयर जो दिख नहीं रही है। सर्प और केचुली का उदाहरण समझ में आ रहा है? केचुली दिखाई पड़ती है सर्प की, केचुली स्वर्ग के ऊपर रहती है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती, एक लेयर है ना। उस प्रकार से योग माया समावृत, अपनी योग माया के द्वारा भगवान स्वयं अपने आप को, अपने जो मधुरता है उसको छुपाए रखते हैं। आप कहिए कि सूर्य को देखें और सूर्य के तेज को ना देखें, ऐसा हो सकता है? बताइए, यस नो? नहीं। मैं कहूं कि मैं सूर्य को देख रहा हूं और मुझे तेज दिख रहा है, और दासोहम प्रभु कहें कि सूर्य को देख रहा हूं, मुझे तो तेज नहीं दिख रहा है। कुछ इससे पहले मैं आगे जाए भगवान की दिव्य वपु को समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सूर्य में तेज है, और दासोहम प्रभु कहें कि मैं भी सूर्य देख रहा हूं। आप भी कह रहे हैं हाँ मैं भी सूर्य देख रहा हूं, लेकिन मुझे तेज नहीं दिख रहा। तो ये संभव है क्या? नहीं है ना। इसीलिए योग माया समावृता कहा जा रहा है। योग शक्ति का अर्थात जो असंभव है उसको संभव कर दे। कृष्ण आनंद के आगार हैं, और दोनों ही लोगों के सामने कृष्ण हैं, लेकिन एक को कृष्ण का आनंद का अनुभव हो रहा है और दूसरे को नहीं हो रहा है। द्वेष कर रहा हूं। याद आ रहा है? मैंने बताया था मथुरा में कृष्ण बलराम जी गए तो धोबी को कोई सुख नहीं मिला, भक्ति नहीं थी इसकी। तो भगवान अपने ऐश्वर्य और माधुर्य को ढके हुए थे। भगवान मांगे कपड़ा नहीं दिया, और देखिए वो सुदामा माली वो इतना प्रसन्न हुआ, उसके बाद कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई, भक्त थे इसलिए। तो ये भगवान उसके सामने की भक्ति को देख करके अपने माधुर्य का प्रकाशन करते हैं। तो भी जैसे सूर्य को हम जब बादल साफ होते हैं तब मैं जो उदाहरण बोल रहा हूं बस उतना ही समझने का प्रयास किया। एक ही समय में भगवान सामने हैं, असुर को नहीं और सुख मिल रहा है, शिशुपाल को कोई सुख नहीं मिल रहा है, और अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज को बहुत सुख मिल रहा है कृष्ण को देखने के लिए। तो क्यों है? योग माया समावृता। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान का दिव्य वपु है, वो हमारी तरह नहीं है। हमारे शरीर को देख के, एक शरीर को देख के मतलब व्हाटएवर उसमें क्या सुख है। पहले तो ये, इससे पहले हम आगे जाए, ये कमेंट हम जरूर करना चाहें। जिसको मान लो आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, बड़ा हैंडसम है, ये बहुत सुंदर है, इसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो पहले इससे ये पूछो कि वो जो जिस देह में, क्या वो सुख है, वो खुद उस देह से सुखी है? ये हम लोग कभी सोचना नहीं चाहते, तो हम बहुत डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने देह से सुखी हैं, अगर इस तरह से बोला जाए। हाँ वो तो परमानंद है, वैसे उनके देह और देही का विभाजन नहीं है, लेकिन इस तरह से बोला जाए तो भी।
तो क्योंकि हैं आनंद में, तो उनके संपर्क में आके व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो देवता लोग भगवान के विग्रह को देखने के लिए आए। बहुत बड़ी दिदृक्षा का कारण समझ रहे हैं, बहुत बड़ा सुख मिलेगा। भाई देखिए, समझिए, देख करके, छू करके, सूंघ करके हम करना क्या चाहते हैं? बताइए क्या करना चाहते हैं? आनंद लेना चाहते हैं, सीधी बात। तो भगवान को दिदृक्षा, भगवान को देखने की इच्छा से देवता लोग आए हैं। किस लिए? अत्यंत सुख मिलेगा। समझ में आ गया? ओके। तस्यां विभ्राजमानाया तस्यां विभारमानाया समृद्धाया महर्दिभिः समृद्धायां महर्दिभिः व्यचक्षता अवितृप्ताक्षः व्यचक्षतापि तृप्ताक्षः कृष्णम् अद्भुत दर्शनम्। कृष्णम् अद्भुत दर्शनम्। समस्त प्रकार की श्रेष्ठ ऐश्वर्यों से समृद्ध उस द्वारका की सुशोभित नगरी में देवताओं ने श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को अतृप्त नेत्रों से देखा। अब देखिए, जो हम बात आपको बोल रहे थे, यहाँ एकदम सामने प्रस्तुत हो रही है। जब भी कोई वस्तु आपको अद्भुत लगती है, तो उससे आपको क्या प्राप्त होता है? सुख। सुख। मैं शब्द सुनना चाह रहा था, रस। जरूरी नहीं है कि कोई अद्भुत दृश्य देख करके आपको सुख ही मिले। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। रस मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सुख मिले। कोई भी रौद्र रस, विभत्स रस, कहीं बम फटा तब भी आप आश्चर्य करें, ये क्या बात है। और कहीं सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे हैं तो वाह। किसी भी रस का आधार अद्भुत रस है। होल्ड ऑन, समझ में आ रही बात? क्या मृदंग बजाया। अब मृदंग बजाया तो बोल सकते हैं क्या मृदंग बजाया, और बोले क्या गाया है। तो दोनों में अलग अलग रस का कुछ अलग अलग प्रकार से सुख का अनुभव कर रहे हैं। नहीं, क्या पेंटिंग बनाई है, क्या प्रवचन था, क्या प्रसाद था। तो भले ही आप क्या क्या बोल रहे हो, सब में अद्भुत रस है कि नहीं? Yes, आज दोपहर में बहुत अच्छा प्रसाद पाए थे हम लोग, है कि नहीं? और तनिष प्रभु भी नहीं थे क्या? मैंने बोला था क्या अद्भुत प्रसाद है और क्या सौभाग्य है। अरे हम मजाक कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर हिम। मैंने कहा आज तो हम बहुत अच्छा, खूब सारा प्रसाद पाएंगे। और हर श्लोक, हर श्लोक में, सॉरी, हर प्रसाद, हर कौर पे हम बोल लेते आहा आहा कितना अच्छा प्रसाद है। तो आप देख रहे हैं कि वो एक रस की अनुभूति होती है। और मान लो कोई व्यक्ति भय की, भयभीत बात देखे, भय जनक बात, तो वहां भी रस की अनुभूति। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ऐसे बोलते हैं ना, अरे बाप रे बाप। तो बाप रे बाप बोल रहे हैं, तो वहां भी हम रस की अनुभूति कर रहे हैं। उन सभी का आधार अद्भुत है। तो मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? कृष्ण के अद्भुत रूप को देखिए, संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, कृष्णम अद्भुत दर्शनम। कृष्ण का दर्शन अद्भुत था। और इसको स्पष्ट कर रहे हैं, अवितृप्त अक्षाः। तृप्त मतलब सेटिस्फाइड, वितृप्त मतलब विशेष रूप से तृप्त, और अवितृप्त मतलब विशेष रूप से अतृप्त। मतलब कृष्ण को देख रहे हैं लेकिन लालसा बढ़ रही। जैसे मैं कहूं कि भाई पानी, आपने मुझे पानी दिया, अब हर घूंट के संग मेरी पानी पीने की इच्छा कम हो रही। अब अगर हर घूंट के संग पानी पीने की इच्छा बढ़ने लग जाए तो ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे ऐसा हो नहीं हो सकता है, लेकिन कृष्ण का रूप है ही इस प्रकार से अद्भुत। जितना कृष्ण का दर्शन करेंगे, उतना कृष्ण का दर्शन करने की लालसा बढ़ जाएगी। वही उपलक्षण से कृष्ण का था, कृष्ण का नाम, सभी कुछ। जितना नाम उच्चारण करेंगे, अरे बहुत हो गया, पेट भर गया, ऐसा थोड़ा होता है। बहुत कीर्तन कर लिया है, बहुत कथा सुन ली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना भगवान की भक्ति करते हैं, वो उतना ही और अधिक लालसा को जागृत करने वाले। तृष्णा बढ़ी जाए, समझते हैं, चैतन्य चरितामृत का शब्द है, तृष्णा, इच्छा बढ़ती जा रही। तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवान कृष्ण को व्यचक्षतः, उन्होंने देखा, अच्छे से देखा। भगवान व्यवस्था कर सकते हैं कि सभी देवता भगवान को देखें और कोई भी देवता उनके सामने बीच में नहीं आए। मंगल आरती हमारे मंदिर में होता है, छोटा बच्चा होता है, और वो हमको हंसी आती, सुभद्रा आती थी बेचारी,
तो भगवान को देख ही नहीं पा रही, पापा को गोद में लेना पड़ता है या बच्चों को ऊपर उठाना पड़ता है, तब ठाकुर जी का दर्शन होता है। लेकिन द्वारका में भगवान कैसे को व्यवस्था नहीं, अब जानते हैं हर देवता खड़ा है तो सामने ऐसे होगा। मैं मान सकता हूँ कि कृष्ण सामने खड़े हैं, देख सकते हैं। व्यचक्षता मतलब विशेष अचक्षता, बहुत बढ़िया से कृष्ण को देख रहे हैं, फिर भी अवितृप्त अक्षाः, उनकी आंखें तृप्त नहीं हो रही। अब इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात है, देवता लोग बहुत सुंदर सुंदर रूप स्वर्ग में देखते हैं, वहां कोई बदसूरत नहीं होता। एक नाम बताइए बदसूरत व्यक्ति का स्वर्ग में। वेल अष्टावक्र ऋषि को देखे थे वो लोग, लेकिन अष्टावक्र ऋषि स्वर्ग में रहते हैं, मैं आई एम नॉट श्योर, वो शायद गए होंगे वो, लेकिन कोई वहां पे बदसूरत नहीं होता। अब और उनका मनुष्य लोक में किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, सो नथिंग विल सरप्राइज देम, उनके लिए कोई अद्भुत दर्शन नहीं है मनुष्य लोक में। कुछ समझ पा रहे हैं? तो उस समृद्ध द्वारका में ये जो भगवान कृष्ण थे, उनको देख रहे हैं देवता और अतृप्त हो रहे हैं, ये बात है। अब वो क्या क्या आगे है सुनते। स्वर्गोद्यानोप इसको गाना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, ये हर दिन कुछ नई गलती होना क्या आवश्यक है। स्वर्गोद्यानोपगैर्माल स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैः स्वर्गोदान्योपगैर्माल्यैः छाद्यन्तो यदुत्तमम् छाद्यन्तो यदुत्तमम् गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिः गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिः तुष्टुवोर्जगदीश्वरम् तुष्टुर्जगदीश्वरम्। देवताओं ने समस्त ब्रह्मांडों के परम स्वामी को, कौन है वो? कृष्ण, ठीक है, स्वर्ग के उद्यानों से लाए गए फूलों के हारों से ढक दिया। तो एक आप प्रोटोकॉल का देख रहे हैं, भगवान के पास जाएं तो कुछ लेके जाना चाहिए। ये तो अब देखिए मैं स्वयं देख रहा हूँ, श्याम सुंदर प्रभु भी स्वीकार करेंगे कि दीपदान इसमें दर्शनार्थी में करने से बहुत रुचि होने लगी दर्शनार्थी में। केवल प्रणाम करने में सूखा सूखा लगता था। आप लोग ट्राई कीजिए। सुभद्रा आगे, आपने दीपदान किया था टुडे, आपको अच्छा लगा? यस, दिस इज वेरी नाइस। और इससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। कुछ याद आ रहा है कि जब भगवान द्वारका में लौटे थे तब भी सभी लोग कुछ कुछ अपनी शक्ति के अनुसार उपहार लेके गए थे और भगवान ने सभी के उपहारों को स्वीकार किया था। अब हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ कितने बुद्धू हैं। हमारे एक प्योर डिवोटी ने, भक्त ने, कितने सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगा रखे हैं और हम लोग मंगल आरती जाते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं और हमको याद ही नहीं रहता है कि एक फूल तो कृष्ण के लेके आ सकते हैं, कोई रोका भी नहीं जा रहा है। That's सरप्राइजिंग। आप लोग भी कम बुद्धू नहीं है। जब शाम को आते हैं तो क्या एक फूल यहाँ से तोड़ करके कृष्ण बलराम के लिए नहीं लेके आ सकते हैं? प्रभु जी, एक फूल तोड़ने में तो बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी। कोई मना कर रहा है? थिंक अबाउट इट, यू कैन डू दैट। हमारे वो सारे फूल सड़ सड़ के नीचे गिर जाएंगे कि नहीं? तो आप लोगों को हम देना, वी कैन ब्रिंग फॉर नरसिंह देव। आज एक भी फूल नरसिंह देव के लिए नहीं, जाओ लेके आओ, मुकुंद प्रभु लेके आओ, एक भी फूल नहीं है, 8 फूल लेके आइए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं कि हम लोग कितने अचेतन है। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहे हैं? फूलों के हारों से ढक दिया। आप लोग क्या सुने थे? फूलों से ढक दिया। फूल, अगर फूल कहा जाता फूल से ढक दिया तो बड़ा इजी था, लेकिन बोल रहे हैं हारों से, और वो भी फूल कहां से थे? स्वर्ग के उद्यान से। देख रहे हैं देवताओं को भी कितना प्रेम भगवान से है। कुछ देख रहे हैं कि सबसे, भाई सोच रहे हैं वहां जाकर के फूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, और मिलेगा तो सूखा मिलेगा, पृथ्वी का फूल तो उतना अच्छा नहीं है, तो स्वर्ग का फूल लेकर के आ रहे हैं। स्वर्ग के उद्यान से लाए गए फूलों के हारों से ढक दिया कृष्ण को। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे माला उन्होंने अर्पित करी होगी। तब उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान की मोहक शब्दों तथा भावमय वचनों से प्रशंसा करी। तो देखिए, न सिर्फ कुछ दिया, फिर बोला भी, जैसे हम लोग रोज बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम
तमहं भजामि। ये सहज प्रेम है, वाणी को अर्पित करना, कुछ फूल अर्पित करना, ये भगवान के प्रति प्रेम दर्शाता है। और एक भी और चीज और देखेंगे कि जब भी भगवान से कुछ वरदान मांगना होता है तो पहले प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि भगवान, अरे इस जेब में नहीं To-do है, list निकालनी इस जेब में। ओह, मेरे मोबाइल में था भगवान। अभी मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ आपको, तो आप चेक करिएगा व्हाट्सएप की ये लिस्ट हमारी जो है वो पूरी हुई कि नहीं हुई। यू ब्रिंग द फ्लावर्स एंड गिव टू, पास ऑन कर दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज खुद बता रहे थे, वो कह रहे थे कि एक बार वो राजा, कुछ भक्तों का कहीं पे तो रशिया में कहीं पे भक्त लोग बड़ी कठिनाई में थे, और राजापुर के जगन्नाथ उनके सामने भक्ति परम पूज्य भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज कुछ प्रार्थना करना चाह रहे थे। तो इससे पहले प्रार्थना करते परम पूज्य जयपताका महाराज उनको कोहनी मार, कोहनी बोलते हैं हल्की, महाराज क्या हो गया? अरे पहले इनका गुणगान करो फिर उनसे प्रार्थना करो। कुछ याचना करने से पहले प्रोटोकॉल ये है कि पहले कृष्ण का कुछ, जहाँ देख रहे हैं ना देवता लोग कुछ लाए, फूल अर्पित किए। देखिए हमसे आज कितनी गलती है, भगवान आए और फूल हम उनको नहीं दिए। इसीलिए भागवत पढ़ने से देखिए शिक्षा प्राप्त होती है। सूखा सूखा नहीं लाना चाहिए, भगवान से मिलने के लिए लाते हैं, भगवान को लाते हैं। तो हम लोग देखिए फूल भी अर्पित किएंगे, बाद में हम स्तोत्र भी नरसिंह देव का पढ़ेंगे, तो कृष्णा बिकम्स प्लीज बाय दैट। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बारंबार कह रहा हूं भक्तों, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट दिस दीपदान। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उससे। आप लोग उसको अंडर मतलब क्या कर सकते, उसको गणना, बहुत गणना कम मत रखिए। बहुत भगवान की बड़ी भक्ति है। और भगवान सुनते सुनते ड्रेसेस में आ रहे हैं, आपको तो ड्रेसिंग भी नहीं करनी पड़ रही। 2 घंटा भगवान ड्रेसिंग करके आ गए, पुजारी लोग ड्रेस कर दिया, गोविंद ना आराम से आप अर्पित कर सकते हैं। इट इज एडिक्टिव, एक्चुअली एडिक्टिव, करना चाहिए। बाकी हम तो बोल सकते हैं। हम आज सुबह देख रहे थे, एक बात जी सोच ही रही थी। वो सोच रही, देख नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कि कई दिन से देख रहे हैं कि जब कर रहे हैं, सोच नहीं क्या कर रहे हैं, ना प्रणाम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सोच देख नहीं क्या कर रहे हैं। देखते ही देखते मर जाओगी। बुरा मत मानिए, लेकिन अन्य लोग सब लोग दीपदान कर रहे हैं। दीपदान करने में कठिनाई है, जप करने में दिक्कत है, मन लगाने में दिक्कत है, कथा समझ में नहीं आती, दीपदान करने में भी दिक्कत है। सोचते रहेंगे पता नहीं शायद काम करता है कि नहीं। अरे चुईया का उद्धार हो गया, आपका नहीं होगा। सोचना चाहिए ना। सुना ना कथा चुईया वाली। चलिए हम उधर बहुत नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतनी बात हमने सीखी कि देवताओं ने भगवान को अर्पित किया फूल माला, और बड़े भाव में वचनों से उनकी प्रार्थना कर रहे। प्रार्थना बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हम उसको मतलब आराम आराम से कह रहे हैं, रहा नहीं जा रहा है। तो विल डिस्कस दैट स्लोली स्लोली। श्रीदेवा उचुः श्रीदेवा उचुः नतास्मते नाथ पदारविन्दम् अस्मते नारपदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः बुद्धीन्द्रिया प्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्तैः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशा। मुमुक्षुभिर्कर्ममयोरुपाशा। अभी आप बताइए, आपने एक बार बोला और फिर से बोलने की इच्छा नहीं हो रही? देखिए है ना, कितना सुंदर श्लोक है ना। आपको याद है इसी तरह की एकदम सेम टू सेम प्रार्थना द्वारकावासिनी करती, नतास्मते नाथ पदाम्बुजा द्वयम, ऐसे करके श्लोक सेम सेम ना, सेम सेम मूड में आ रहा है। जरा देखिए, नतास्मते नाथ पदारविन्दम् नतास्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः बुद्धीन्द्रिय प्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यते नन्तर्हृदि भावयुक्तैः
यच्चिन्तयन्त्रिधि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशा मुमुक्षुभिर्कर्ममयोरुपाशा नतास्मते नाथ पदारविन्दम् नथा स्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैः यच्चिन्त्यतेऽन्त्रिधि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशा मुमुक्षुभिर्कर्ममयोरुपाशा। देवता कहने लगे, हे प्रभु, बड़े बड़े योगी कठिन कर्म बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करते हुए अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का ध्यान अतीव भक्ति पूर्वक करते हैं। हम देवतागण अपनी बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, मन तथा वाणी आपको समर्पित करते हुए आपके चरण कमलों पर नत होते हैं। दो लोगों की बात कर रहे हैं। महान योगी जन कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्ममय उरुपाशात, उरु का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो कर्म बंधन बहुत तगड़ा होता है, बहुत महान होता है। उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए सिद्ध जन, योगी जन बड़े प्रयास करके अपने हृदयों में आपको चरण कमलों का ध्यान करते हैं। लेकिन जोड़ लीजिए अब इस ट्रांसलेशन में, समझ आ रहा है? चरण कमलों का ध्यान अतीव भक्ति पूर्वक करते हैं, लेकिन हम देवता गणों का भाग्य देखिए कि आप हमारे सामने साक्षात विद्यमान है। अभी अब टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? जो महान भक्त गण है, खूब योगी जन है, बहुत परिश्रम करके अपने हृदय में आपको देखने का प्रयास करते हैं कर्म बंधन नाश करने के लिए। लेकिन हमारा इतना बड़ा भाग्य है कि हम आपको अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, वाणी से सीधे से आपकी सेवा कर सकते हैं। सेम थिंग यू कैन थिंक टुमारो इन मंगलायती। एक एक भागवत का श्लोक कितना प्रेरणादायक है। देखिए, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक का स्म शब्द विस्मय का सूचक है। विस्मय समझते हैं? आश्चर्य। और इस आश्चर्य में नम्रता ध्वनित है। देवता इसलिए चकित थे क्योंकि बड़े बड़े योगी अपने हृदयों के भीतर ही भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर पाते हैं, किंतु द्वारका आने पर देवतागण अपने समक्ष भगवान के संपूर्ण शरीर को देख सके। कुछ समझ रहे हैं इस चीज को? देवतागण यहां पे स्पष्ट कह रहे हैं कि हम कोई विशेष भक्त नहीं है, लेकिन देखिए कितना हमारा भाग्य है कि आज हम द्वारका में हैं, तो वही भगवान कृष्ण हमें साक्षात दिख रहे हैं, जिनको अपने हृदय में बड़ी कठिनाई से बहुत तपस्या करके लोग देख पाते हैं। तो स्म शब्द देवताओं के विस्मय को सूचित कर रहा है, और विस्मय का यहाँ पे अर्थ आशय भी बड़ा स्पष्ट है कि उनकी नम्रता भी प्रस्तुत हो रही है और आश्चर्य भी कर रहे हैं, साक्षात भगवान को देख रहे हैं। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो साक्षात भगवान को देखते हैं। साक्षात का मतलब क्या होता है? साक्षात भगवान उस विग्रह के अंदर नहीं है, वही भगवान है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एंड यू कैन प्लीज हिम इन मेनी वेज। कीर्तन हो रहा है तो आप मान लीजिए साउंड में कुछ गड़बड़ है तो आप यू कैन एक्सप्रेस योर लव। साउंड बहुत बढ़िया होना चाहिए, पुजारी आरती का बहुत अच्छे से होना चाहिए, गाने वाला गाए बहुत अच्छे से, यदि सचेत है कि कृष्ण यहाँ पे। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं या करते हैं तो आप कृष्ण के दर्शन के लिए गए हैं, तो कुछ सेवा अगर कृष्ण को सुख देने वाली हो रही मिल जाए तो आप उसे करने के लिए उत्सुक होंगे। चाहे कीर्तन लीड करना हो, चाहे कीर्तन के पीछे से गाना हो, या माइक पे गाना हो, या माइक पे नहीं गाना हो, या व्हाटएवर इज इट ना।
हम लोग को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें बार बार, हम लोग सब लोग की आदत है, हम अपनी बात भी कर रहे हो, हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार स्मरण करना है कि हम कल विग्रह का दर्शन नहीं करने जा रहे हैं, मूर्ति दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। यद्यपि हमारी इंद्रिया हमें गलत इन्फॉर्मेशन देती है, नहीं ये मूर्ति है, तो आपको अपनी इंद्रियों को बोलना पड़ेगा, बेवकूफ इंद्री, मूर्ख कहीं की, जड़, अविद्या से ग्रसित, तुमको नहीं पता है कि चैतन्य चेतामृत में क्या लिखा है, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंद। अब जितनी हमारी भक्ति बढ़ी रहेगी उतना दर्शन कर सकते हैं। महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं कि वृंदावन में भगवान को खोजना नहीं पड़ता है। खोजना पड़ता है नहीं, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इतने सारे मंदिर हैं। That's amazing, is it not? प्रभुपाद जी भी इस बात को आज हम लोग पढ़ रहे थे, जितना हमारे हृदय का अंधकार नष्ट होगा उतनी मात्रा में समझ में आएगा कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, श्रीमद् भागवतम सब भगवान से अभिन्न है। ठीक है, इससे पहले मैं आगे जब मैं सब भूल जाऊंगा, ये बात बड़ी नेक्टेरियन है इसलिए मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, लेकिन नाम के संबंध में तो मुझे हंसी आ रही है, बड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन ऐसी बात हम कभी सोचे नहीं। महाराज जी बता रहे थे कि देखिए नाम जप कैसे महत्वपूर्ण है। तो अगर मान लीजिए कोई कहे कि आपसे पूछे कि क्या बात है, आप थोड़े कमजोर लग रहे हैं, कहा मैं 3 दिन से प्रसाद नहीं खाया, अच्छा ठीक है नहीं खाया। कोई पूछे भागवत पढ़ रहे हैं, नहीं अभी तो पढ़ते तो नहीं है, 10 दिन हो गया नहीं पढ़ा, 1 महीना रहता नहीं। अच्छा सेवा क्या चली, सेवा तो सेवा तो क्या है, सेवा तो नहीं चल रही है, तब भी कोई व्यक्ति आश्चर्य प्रकट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहें कि आज आप माला नहीं की है, तो कहते हैं हाँ 2 महीने से हमने 16 माला नहीं करी है। क्या? जैसे आज हम एक भक्त को पूछे, और भी हमारे टॉर्चर कैंप में आए हैं, ज्वाइन किए हैं, कि प्योर डिवोशनल टॉर्चर जानते हैं भक्तों को कितना टॉर्चर करते हैं, ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला करो ये वो। तो मैंने पूछा माला हुई? कहते नहीं हुई, जुकाम था। हमने कहा अच्छा। तो मैं मन में सोचा था भाई नाक बंदी थी, जीभ तो ना बंदी थी, जीभ को जुकाम होता है? जीभ को जुकाम नहीं होता है, दिमाग को जुकाम हो जाता है, इसलिए बंद कर। बोले 10 माला है। 9 बज गया कि 10 माला हुई तुम्हारी, 6 माला करो उसके बाद तुम करना ऐसा करके। तो आप समझ सकते हैं कि नाम जप का महत्व कितना है। आ रही है हिंदी क्लास, अब हम रोक नहीं पाएंगे, इतना एक एक बात छप रही, बहुत अच्छा, कितना महत्व है ना। कि आज मुझे सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि महाराज इस बात को बोल रहे थे कि अगर आप अपने नाम जप को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं तो 10 नंबर दीजिए यदि आपने और कोई कार्य करने से पहले 16 माला कर लिया। एंड आई वाज लाइक बबलिंग विद सो मच उत्साह कि मैं यही शिक्षा अपने सभी भक्तों को दे रहा था, सभी भक्तों को देता रहा हूं, और देख रहा हूं कि सभी लोग ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला कर लेते हैं, और नहीं कर पाते तो 12 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये शिक्षा नहीं दी जा रही है। ब्रेकफास्ट का मतलब है कि 8 बजे से पहले या एटलीस्ट 8:30 बजे तक कर ले, और आप देख रहे हैं कि आप सुखी हो रहे हैं। वो जब आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका दिन अच्छा जा रहा है। और बड़ा सुंदर बात महाराज बोले कि सुबह आप माला ठीक से कर लेंगे तो वही परिस्थिति आएगी, लेकिन आप उसको अलग प्रकार से डील करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। हम थोड़ा सा भगवान के नाम बताए बिना रहा नहीं जा रहा, ये बात बहुत अच्छी बात। थोड़ा थोड़ा अमृत तो यहाँ पे हम देते जाए, महाराज जो बताए थे बहुत अच्छी लगी थी बात। हर भक्त को इस प्रकार से देखना होगा कि कैसे मैं अपने नाम जप को प्राथमिकता दूं। प्राथमिकता समझ, प्राथमिकता शब्द ना प्रथम ये काम करना। बस एक बात का रेजोल्यूशन नहीं हो पाया कि मैं महाराज जी को पूछा, महाराज दिन में पढ़ने का मिलता है नहीं मौका, और ये मैं मानता हूं कि रात में जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठने का लाभ होता है, फिर पढ़ूंगा कब? उसका महाराज उत्तर तो कि आप पढ़ोगे, सब कुछ आपकी पढ़ने की इच्छा होगी। पढ़ने की इच्छा की प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने के समय की प्रॉब्लम है। दिन में वो स्थिरता नहीं आती, विक्षेप होता रहता, तो पढ़ नहीं पाते। नहीं आप थोड़ा सा डिफरेंट करके, बहुत हमको अच्छी बात लगी थी कि नाम जब को प्राथमिकता देंगे तो आप 10 पॉइंट पे जा रहे हैं स्टेडीनेस के ऊपर। ओके
तो इसलिए वापस हम इसी पर आ जाते हैं कि वह अपने आश्चर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान के संपूर्ण शरीर को देख पा रहे हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया कृष्ण बलराम के सामने होते हैं तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा ध्यान क्या करना है, तुम्हारे सामने तो खड़े हैं। सी द रियलाइजेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। मैं अभी परिक्रमा कर रहा था मंदिर की, तो मुझे प्रभुपाद की बात याद आ रही थी। द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज विद इन द 4 वॉल्स ऑफ दिस कृष्ण बलराम टेम्पल। अमेजिंग ना। कृष्ण बलराम जी हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, ललिता विशाखा हैं, गौर निताई हैं, प्रभुपाद जी हैं। जब शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होंगे तब इसी प्रकार से विस्मित होंगे कि हम वाई मी मैं यहाँ क्यों? ओनली बाय इनविटेशन। सुना आपने? कुछ पार्टीज होती है ना जिसमें आप केवल इनविटेशन होता तभी आ सकते हैं। फिर मैं बोल दे रहा हूं, भगवान की योजना के बिना आप वृंदावन में आ ही नहीं सकते। और प्रतीक्षा कीजिए, अनुवाद हो रहा है मथुरा महात्म्य का, जब सुनेंगे देन यू विल बी कन्विंस्ड। पैसा होने के बाद भी नहीं आ पाते है कि नहीं? क्यों भाई? आ गए, अच्छी बात है, लेकिन इसलिए शक्तिशाली देवताओं ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। ऐसे दंडवत प्रणाम का वर्णन नीचे किया गया। मतलब दंडवत प्रणाम का अर्थ है हम बहुत कृतज्ञ हैं, हमको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। हमारे त्रिभुवननाथ प्रभु भागवत में प्रवचन दे रहे थे, कैसी कैसी सुंदर बात भक्त लोग बोलते हैं। कहते हैं कि जब आप प्रणाम करें तो ये याद रखिए किसको कर रहे हैं। नहीं, कौन नेता है कृष्ण बलराम कौन? समझ रहे हैं ना? नमो महावदने कृष्ण प्रेम बताई कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने और इसमें नमो नित्यानंद नित्यानंद में सब प्रेमानंद प्लाई निकला करो कभी तब तक आज गौरांगी राजा। ये सब अपराध है। पूरा प्रणाम मंत्र को ठीक से बोलना। कभी कभी हम प्रणाम मंत्र बोलने में आखिरी का लास्ट वाला भाग छोड़ देते हैं। गलत नहीं बोल रहा ना, आरस कर देते हैं, खा जाते हो उसको। दर्शनार्थी तक भूख लगने लगती है ना। तो पूरा अष्टांग प्रणाम, जहां देवता गण कर रहे हैं, आप में से कौन सा स्वर्ग का कोई यहाँ पे देवता नहीं ना? तो उसको हमें बोल रहे हैं प्रणाम करें। दोभ्याम पदाभ्याम जानोभ्याम उर्सा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेती प्राणामोष्टांग ईरितः। 8 अंगों से किए जाने वाले प्रणाम यानी साष्टांग प्रणाम में 2 बाहें, 2 पांव, 2 घुटने, वक्षस्थल, सिर, आंखें, मन तथा वाक शक्ति शामिल रहती है। और जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और भगवान को जो प्रणाम कर रहा है, दोनों एक बराबर नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला दोबारा जन्म लेगा और प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेगा। माताएं लोग पांचांग प्रणाम करते हैं, ठीक है। भौतिक प्रकृति की धाराएं अत्यंत प्रबल हैं और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मजबूती से भगवान के चरण कमलों से चिपक जाए। ऐसे समझिए, एक मिनट, ऋषिकेश कौन गया है? नहीं गए। ऋषिकेश में गंगा जी में स्नान किए हैं आप लोग? हाँ। तो आप देखेंगे कि गंगा जी की धारा इतनी तेज होती है कि अगर आप चेन ना पकड़े तो की मुता फिर आपका तो आप डूब जाए तो कहना ही क्या तो क्या से तो हाथी डूब जाएगा तो इंसान का तो कहना ही क्या। समझ में आ गया? तो प्रकृति के गुण एकदम गुण प्रवाहो शब्द है, गुणों का प्रभाव इतना तीव्र है कि व्यक्ति उसमें बह जाएगा। तो एकदम से होल्ड ऑन, कस के पकड़ना है भगवान के चरणों को, ये बोल रहे हैं। चरण कमलों से चिपक जाए, जैसे बच्चा माँ के एकदम चिपक जाता है ना एकदम कस करके, तो माँ भी पकड़ लेती है, दोनों ही बातें हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के चरणों से चिपक जाए, नहीं तो गुण कहाँ लेके जाएंगे कौन जानता है। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति एवं मानसिक चिंतन की उग्र लहरें मनुष्य को उसकी स्वाभाविक स्थिति से, जो कि भगवान के प्रेमी दास के रूप में है, दूर बहा ले जाएंगे और मनुष्य उरुपाशाद जैसे कठोर बंधन में गिर जाएगा। इसकी व्याख्या की जा रही है उरुपाशाद शब्द की कि कर्म बंधन बहुत कठोर है, भोग की वासना इतनी अधिक है कि व्यक्ति ये भूल जाता है कि वह तो आत्मा है, भगवान का दास है और भगवान का ही दास है, और इधर भोग में पड़ जाता है। तो ऐसे बंधन में से मुक्त होने के लिए भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं इस बात को।
त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् त्वं मायया त्रिगुणयात्मि विभुर्मभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः व्यक्तं सजसि अवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः यत्स्वे सुखे व्यवितो भिरतोऽन्यवद्य त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो त्वं वद्य मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्य त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः व्यक्तं सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै नैतेर्भवान् जितकर्मभिरज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वद्यः यत्स्वे सुखे व्यवहितेभिरतोऽन्यवद्य कितना सुंदर श्लोक, केवल गाने में कितने सुंदर है। हे अजित प्रभुक, प्रभु कहां से आ गया? मेरी गलती है, वही लिखा हुआ था। ठीक है, हे अजित प्रभु का नहीं, आप तीन गुणों से बनी अपनी माया शक्ति को अपने ही भीतर अचिंत्य व्यक्त जगत के सृजन पालन तथा संहार में लगाते हैं। यानी कि भगवान को गीता में भी बोलते हैं सब कुछ भगवान के अंदर ही, इस तरह से बोल रहे हैं, और भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा ऐसा करते हैं। आप माया के परम नियंता के रूप में प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया में स्थित जान पड़ते हैं, किंतु आप भौतिक कार्यों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। थोड़ा समझिए, पूरा जगत कहाँ पे है? भगवान के अंदर, और भगवान कहाँ है? जगत के अंदर। वैसे भी सुबह से थक गए, क्लास सुनते सुनते, अब ऐसी बातें कर रहे हो। एक बात बोलिए, आप क्लास के अंदर हैं कि क्लास के बाहर? अच्छा, मैं क्लास के अंदर हूँ कि क्लास के बाहर हूँ? क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी हूँ, दोनों जगह, जूम के माध्यम से। अगर आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जूम के डिवोटीज हैंड रेज कीजिएगा। आपको लग रहा है कि हम आपके सामने बैठ के क्लास दे रहे हैं? आपको दो वोट मिल गया हमको। यस, अब हम क्लास के अंदर बैठे हैं कि क्लास में बाहर बैठे हैं, सोचने वाली बात। तो महाराज को समझाते हैं कि देखिए, जैसे मन, चलिए अब आंख बंद कीजिए। मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा कि आप लोग आंख बंद किए कि नहीं, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं आंख बंद कर रहे हैं। आंख बंद करके इस रूम को बाहर से देखने का प्रयास कीजिए। कैन यू सी? आप समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? सब चलिए समुद्र पे चलते हैं, अभी प्रभास क्षेत्र चलते हैं, या मतलब कहीं पे भी द्वारका कहीं भी जाइए। अब आप समुद्र के तट पे खड़े हैं तो समुद्र को देख रहे हैं, और आंख बंद करेंगे तो समुद्र आपके मन में भी अट जाएगा।
बैठ जाएगा। समझ में आ गया? यद्यपि आप समुद्र के बाहर है, लेकिन समुद्र आपके मन के अंदर आ सकता है। ये उदाहरण महाराज समझा रहे थे। भगवान का दिव्य स्वरूप है, तो दिव्य स्वरूप के अनुसार भगवान के अंदर ही सारा जगत है। अधिष्ठान कारण के रूप में हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सुन चुके हैं, और भगवान उसके अंदर भी है। और भगवान के अंदर बाहर कुछ है नहीं। भगवान खुद बोलते हैं कि मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, लेकिन मैं किसी चीज में वस्तु में नहीं, और वो कुछ भी वस्तु मुझ में नहीं, इस प्रकार से। तो अद्भुत बात यह है कि भगवान जगत में रहते हुए भी प्रकृति के गुणों का स्पर्श बिल्कुल नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रथम स्कंद में बात हम सुनते आ रहे हैं, वही चीज अब 11वें स्कंद में बार बार आती, तो कठिनाई नहीं होगी समझने में। आप अपने नित्य आध्यात्मिक आनंद में ही लगे रहते हैं, अतएव आप पर किसी भौतिक संदूषण का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। ठीक है? संदूषण का मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि आप प्रकृति के गुणों के द्वारा कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। भगवान जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वह उनकी दिव्य अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ही संपादित होता है। भौतिक संदूषण क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण इत्यादि सब संदूषण है। ये सभी बंधन के कारण है। तो भगवान इस जगत में प्रकृति के गुणों के द्वारा सृजन करते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, प्रभावित नहीं करते उनको। तो कोई नई बात हम नहीं बता रहे हैं, समझ ही रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ दुर्विभाव्यम शब्द महत्वपूर्ण है। दुर्विभाव्यम का मतलब है जो समझ में बिल्कुल नहीं आती। क्या शब्द यहाँ पे अर्थ लिया गया दुर्विभाव्यम का? अचिंत्य। यस, इनकंसीवेबल, समझ नहीं आता। संसार के सृजन तथा संहार का अंतिम कारण बड़े बड़े संसारी विज्ञानियों के लिए भी अचिंत्य है, जो अपना जीवन व्यर्थ तथा निष्फल चिंतन में बिताते हैं। फिर भी महाविष्णु, जो भगवान कृष्ण के अंश के गौण अंश हैं, सारे ब्रह्मांड को तुच्छ परमाणु के समान देखते हैं। अतः जो मूर्ख तथाकथित वैज्ञानी कृष्ण को अपनी हास्यास्पद प्रयोग शक्ति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, उनसे क्या आशा की जाती? कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है। इट्स वेरी टेस्टी, मतलब परपट। देखिए, दुर्विभाव्य मतलब अचिंत्य। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? किसके लिए दुर्विभाव्य? जो जीव प्रकृति के गुणों में फंसा हुआ है, वो कभी नहीं समझ पाएगा सृष्टि कैसे हो रही। और यह भी नहीं कि अब बाकी लोग समझ रहे हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं समझ रहा है कि सृष्टि कैसे हो रही है। ये क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ के बड़े बड़े संसारी विज्ञानी एक ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई ये नहीं समझ रहा है। यस। वह अन्य मूर्खों को अपनी किताब लिख लिख करके भले ही वह कन्विंस कर दें कि हाँ इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन उस ब्रह्मांड की सृष्टि बिल्कुल अलग तरह से हो रही है। अगर आप श्रीमद् भागवत का वर्णन सुने तो उस वर्णन के अनुसार तो कोई वैज्ञानिक नहीं थ्योरी दे रहा है। तो और हमारे श्रद्धा है, आचार्यगण बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप सोच रहे हैं कि वो कितने बुद्धू हैं वैज्ञानिक, एक के बाद एक वो थ्योरी रच रहे हैं अपने मन के अनुसार कि ऐसे सृष्टि होगी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, लेकिन वह कहीं स्पर्श भी नहीं कर रही है इस बात से कि महाविष्णु इस जगत की सृष्टि करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो सोच रहे हैं, वैसे सर खुजा रहे हैं, बाल झड़ गए सोचते सोचते, पीएचडी करते हुए, और परमानेंटली हेड डैमेज हो गया, तभी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे एक व्यक्ति है। एक सामान्य व्यक्ति भी समझ बात को समझ सकता है कि नहीं? कहीं भी डिजाइनर, उसके पीछे डिजाइनर है। तो क्या कभी श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए बिना उनकी रेंज है कि वो सोचे कि इसके पीछे महाविष्णु है? क्या वो कल्पना भी कभी कर सकते हैं कि महाविष्णु के रोम कूपों से ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है? वो तो अब तक यही नहीं समझ पाए कि अन्य ग्रहों पे जीवन है या नहीं है। यह भी नहीं समझ पाए कि जीवन कैसे है। अन्य जगह जीवन की बात छोड़ दीजिए, आत्मा को ही नहीं समझ पाए। MIT में कोई विज्ञान का डिपार्टमेंट नहीं है आत्मा के बारे में। तो दुर्विभाव में समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से भगवान अपने ही अंदर अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत की सृष्टि करते हैं। ये दुर्विभाव है। देवता भी कह रहे हैं दुर्विभाव है, देवताओं को भी नहीं समझ में आ रहा। जब देव, कौन बोल रहा है श्लोक? इतनी देर सोच रहे हैं कौन बोल रहा है? अच्छा, ये कलयुग के ऑडियंस वाली है। अरे देवताओं की प्रार्थना सुन रहे हैं आप लोग? इतना देर रिस्पॉन्स तुरंत बोलना चाहिए, देवता बोल रहे हैं। तो देवता लोग जब कह रहे हैं दुर्विभाव है, सुनील प्रभु क्या पिक्चर देखने आए हैं? क्या मैं गजल गा रहा हूं?
क्रिकेट चल रहा है, ये डांट खाने आया है, ऑप्शन के लिए मल्टीपल चॉइस। None of the above. हाँ ठीक। मुझे पता था कि जब हम कुछ प्रार्थना चर्चा करने लग जाएंगे तो फिर ऐसा हो सकता है, तो भाई आप दो तीन प्रार्थना चलेगी यहाँ पे। हमको बहुत अच्छी लगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा? कितना सुंदर प्रार्थना है ना। दुर्विभाव्यम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो अगर जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो? और वही व्यक्ति आप सुनेंगे कि तीन विष्णु के रूप को चतुर्था में सुने, ये महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु। जो समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। और ये गधे का कहा जाए बेवकूफ, पूरा जिंदगी पीएचडी करते रहेंगे, किताबें छापते रहेंगे, उनका जीवन निष्फल हो जाएगा और भगवान का विरोध करने के कारण फिर निम्न योनि में जाएंगे। समझ रहे हैं? अब दूसरा एंगल भी देखिए, ये वैज्ञानिक जीवन व्यर्थ कर देंगे। और यहाँ क्या कह रहे हैं? महाविष्णु जो भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके लिए ब्रह्मांड, अच्छा, सांस खींच लेनी है, सांस लिया, सांस छोड़ा, और उस तरह से गए किसी के अंदर। देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं, कहाँ भगवान है और कहाँ यहाँ के वैज्ञानिक है। दुर्विभाव्य शब्द, कितना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। केवल इच्छा मात्र से भगवान महाविष्णु सारी सृष्टि कर दे रहे हैं, केवल इच्छा मात्र और देखने मात्र से। कहाँ तो बात हुई थी, कौन क्लास दे रहा था? शायद भक्ति प्रिय भागवत महाराज जी क्लास दे रहे थे। अभी इससे इस क्लास के पहले कौन सा क्लास था? हाँ, ब्रह्मचारी क्लास था। तो ब्रह्मचारी क्लास में मुझसे पूछे कि भाई लड़की कोई लड़की कोई किसी पे क्या करते हैं, स्लाइड लैंग ग्लांस देती है, सो करके बताओ। हमने यानी कृपा कटाक्ष नहीं, कटाक्ष करते हैं। हमने कहा हमें को क्या पता, हम क्या जाने, हमने कृष्ण के कटाक्ष के बारे में समझ रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ बात आई थी। तो महाराज मैं कहा बात कर रहे थे ग्लांस के बारे में, महाराज कुछ बता रहे थे। मेरा बहुत मजाक बना देते महाराज, बहुत पकड़ते हैं। हमने कहा वो क्या मैं ही मिला हूँ प्रॉप बनाने के? मुझे ही प्रॉप बना रहे हैं आप? कुछ तो ऐसे बोल रहे थे। नहीं आओ, मजाक कर रहे थे। हाँ, वो ये बोल रहे थे कि देखो अगर कोई ब्रह्मचारी ज्यादा किसी माता जी से इन्वॉल्व होगा तो लगेगा कि हम पहले सेवा के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं, उसके बाद वो एक ग्लांस मारेगी इधर से, फिर आप उड़ जाओगे। तो हमने कहा महाराज हमको क्या होता? हमने कहा हम तो खाली कृष्ण के कटाक्ष के बारे में सुने और महाविष्णु के कटाक्ष के बारे में सुने, इस तरह कटाक्ष तो हम से दूर ही रहना चाहते। जो भी है बात आ रही थी, तो मैं खाली बोल रहा हूँ भगवान महाविष्णु केवल दृष्टि मात्र करने से सारे जीवों को पृथ्वी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं कि अचिंत्य नहीं है। इज नॉट अचिंत्य? यस। और जब वो भगवान के अंश हैं, उन्हीं के समान शक्तिशाली हैं, और भगवान के सामने आप जाएंगे तो क्यों नहीं भगवान आपके हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करेंगे। इसलिए जरूर भगवान के सामने जाना जाए। नहीं आप अब दूर हो मंदिर से तो आप जूम पे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कितना बड़ा ये लाभ है। अभी भी जगन्नाथपुरी से दर्शन लाइव नहीं होता है, अभी भी नहीं। I mean, I don't know what happened in previous days of ब्रह्मा, लेकिन इस ब्रह्मा जी के दिन में पता नहीं पहले के कलयुग में क्या होता था। अभी तक तो लाइव नहीं हो रहा है। देखिए हम अब उसको सामान्य मानते हैं, जो चीज घर में मिल जाती है आसानी से ना, उसको सामान्य मानते हैं। यहाँ भगवान तो दर्शन हो ही रहा है, सुबह मंगल आरती नहीं भी करेंगे तो क्या दिक्कत है, MAL लिख देंगे रिपोर्ट में, मंगल आरती लेट। थिंक अबाउट इट। देखिए ना आपका WFH पहले समय से पहले समाप्त हो गया नहीं। समटाइम्स वी थिंक कि बहुत समय ब्रज में रहने को मिलेगा या दर्शन करने को मिलेगा, हु नोस। एनीवेज, हम खाली बात कर रहे थे कि दुर्विभाव्यम, ये लोग जीवन अपना व्यर्थ कर देंगे, समझ नहीं पाएंगे एक ब्रह्मांड को, और भगवान अपनी इच्छा मात्र से सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं, और वह महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश है। इस प्रकार से तो यह हास्यास्पद अनवद्य शब्द आया है। अनवद्य का अर्थ क्या होता है? अनवद्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अनवद्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। कोई भी व्यक्ति भगवान के शरीर, चरित्र, कार्य या आदेशों में कोई त्रुटि या दोष नहीं निकाल सकता है। जब वह अपने यदुकुल का नाश कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। भगवान कभी भी भौतिकता से अनजान नहीं है, इसलिए वे कभी भी क्रूरता, आलस्य, मूर्खता, अंधता या भौतिक नशे का प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो स्पष्ट है जो भौतिक गलतियां हैं, दुर्गुण हैं, भगवान में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। बस जैसे सूर्य कितने मलमूत्र इत्यादि को स्थान को स्पर्श करता है अपनी किरणों के द्वारा, लेकिन वह कभी प्रभावित नहीं होता।
इसी तरह चूंकि भगवान कभी भी भौतिक काम वासना से दूषित नहीं होते, इसलिए उनमें कभी भी गर्व, शोक, कामना या हिंसा प्रदर्शित नहीं होती। और चूंकि भगवान भौतिक गुण से रहित हैं, वे कभी भी उच्च भौतिकतावादी मनोवृत्ति से भौतिक जगत का शांतिपूर्वक भोग करने का प्रयास नहीं करते। ये है सत्वगुण की वृत्ति, सत्वगुण का दोष। सत्वगुण का दोष क्या है? सुख संगे न बदनाति, ज्ञान संगे न चानघ। मैं बहुत सुखी हूं, मेरी इंद्रियां संयमित हैं, मैं ज्ञान में स्थित हूं। ये सुख के द्वारा सत्वगुण के द्वारा व्यक्ति बनता है। और काम वासना आदि का बहुत होती है, तो कौन सा गुण है? रजगुण है। और क्रूर है और आलस कर रहा है तो तमोगुण। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव से भगवान मुक्त है। इस प्रकार का प्रभाव भगवान में नहीं होता, इसलिए कहते हैं अनवद्य। अनवद्य शब्द आपने भीष्म पितामह की क्या क्या न सुना? अनवद्य। मुझे भी लास्ट वाला ही बात याद आ रही है कि मुझे आपके चरणों में अनवद्य प्रीति हो। रति अनवद्य ऐसा कर शब्द है, मेरी आपके चरणों में अनवद्य रति हो। अनवद्य रति मतलब फल अनुसंधान रहित, फलाभिसंधि रहित। ये नहीं कि मैं प्रेम कर रहा हूं, सकपट प्रेम नहीं करूं, निष्कपट प्रेम करूं। तो अनवद्य समझ रहे हैं? अनवद्य मतलब उसमें कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं तात्पर्य में, अनवद्य मतलब भगवान में रजगुण, सतगुण, रजगुण और तमगुण का कोई दोष नहीं। समझ पा रहे हैं? सतगुण का दोष क्या है? हम बहुत सुखी हैं जगत में। इस जगत में सुख संगे न बदनाती, सुख के संग से बांधता है सतगुण। वी आर हैप्पी। ज्ञान संगे न चानक, और हम ज्ञानी हैं, फिलोसफी लोग इत्यादि करते हैं, तो उससे भी भगवान मुक्त हैं। कोई आसक्ति नहीं जगत से, यद्यपि जगत में है और जगत उनमें है, लेकिन जगत में आसक्ति नहीं है। बहुत फिलोसफी हो रही है। और रजगुण का तो कोई प्रभाव ही नहीं, काम वासना भावन में है ही नहीं। और सोने का तो मतलब ही नहीं होता। नैमिषे निमिषाशित, भगवान को अनिमिष कहा जाता है, क्योंकि उनकी पलकें कभी झपकती ही नहीं है, उनका ज्ञान कभी लुप्त होता नहीं। महाराज को बड़ा सुंदर कहते हैं कि अधीक्षक तो भगवान ही हैं, जिनकी अधिअक्ष, जिनकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है। यहाँ मंदिर का अध्यक्ष नहीं, अधीक्षक नहीं, अध्यक्ष अधिअक्ष, जिनकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ मंदिर का अध्यक्ष हो सकता है, या और भी इंचार्ज हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन उनके नीचे बहुत कुछ हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया दूसरा व्यक्ति आकर के बोलता है कि नहीं? जैसे हम भी मंदिर के किचन के मैनेजमेंट में हैं, तो एक व्यक्ति आके हमको बोले आपके गेहूं में ही बाल आया था। अब मुझको तो नहीं पता चल रहा है कि सॉरी आटे में बाल था, आटे में बाल था, तो मैं तो प्रसाद लेते समय नहीं मालूम करूंगा, लेकिन भगवान को तो सब पता है। अधिअक्षकार समझ रहे हैं ना, सब कुछ देखने वाले हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं हो रहे। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, स्वसुखे व्यवहिते अव्यवहिते अभिरतः। कृष्ण अपने दिव्य धाम में अहरनिश अपने असंख्य संगियों की अचिंत्य प्रेम भक्ति का आस्वादन करने में व्यस्त रहते हैं। देखिए अव्यवहिता का अर्थ यहाँ पे क्या लिया गया है? बिना किसी रोक टोक के, और अभिरतः मतलब सदैव लीन रहते हैं। स्व सुखे, स्वे मतलब अपने में, और स्वे मतलब अपनों में। ये समझ में आ रहा है? स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः। अव्यवहित आपने शब्द सुना है प्रथम स्कंद में कहीं? अव्यवहित नहीं लिखा है, अप्रतिहत लिखा है। अहेतु की अप्रतिहता, जिसके कोई रोक नहीं देते, उस प्रकार की भक्ति से जीव सुखी होता है निरंतर। तो स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरता का समझ में आ रहा है? रत मतलब समझते हैं एब्जॉर्ब, और अभिरत मतलब पूर्णतः एब्जॉर्ब, और अव्यवहिता मतलब अब्जॉर्ब है भगवान, और उसमें कोई रोक नहीं है। किस में अब्जॉर्ब है, किस में अभिनिविष्ट है? स्व सुख में, अपने सुख में जो उनके स्वरूप से उत्पन्न होता है, और अपनों के सुख में, अर्थात अपने भक्तों के संग विभिन्न प्रेम के आदान प्रदान के सुख में भगवान अभिरत हैं, अब्जॉर्ब हैं। ये बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं रातों दिन, अगर वहां पे बोला जाए कि रातों दिन होता है, तो वहां पे असंख्य भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके संग प्रेम का आदान प्रदान कृष्ण कर रहे हैं। वे उनका आलिंगन करते हैं और संगी उनका आलिंगन करते हैं। गोलोक की बात है, वैकुंठ की बात है। वे अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करते हैं, और वे उनकी हंसी मजाक सुनते हैं। भगवान फूलों तथा फलों से लदे जंगलों में विचरते हैं, अमृत तुल्य यमुना नदी में क्रीड़ा करते हैं,
और वृंदावन की गोपियों के साथ गोपनीय एवं दिव्य प्रेमालाप करते हैं। ये कृष्ण लोक तथा अन्य वैकुंठ लोकों में लीलाएं नित्य त्रुटि रहित हैं और दिव्य सुख की सागर हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो कोई कठिनाई नहीं होगी। मतलब भगवान की लीला निरंतर चल रही है। कब से चल रही है? डेट बताइए। ये चल रही है, हाँ, ये अनादिकाल से। हम बार बार याद दिलाते रहते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, कहें कि भाई इस डेट से शुरू हुआ है और खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। लीला चलती रहती है। और कब तक चलेंगी? ये चलेगी अनंत काल तक चलेगी। तो अब इतनी जल्दी क्या है, पहुंचेंगे आराम से। सब समझ रहे हैं ना भाई? जैसे मान लो कोई पिक्चर चल रही हो तो आप कहेंगे भाई 3 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी, तो लेट हो रहे तो तब लेट की कोई अपेक्षा है? तो हम लोग इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं कि भगवान की लीला तो चलती रहेगी, अब क्या जल्दी पहुंचना है, एक जन्म में आराम से पहुंचे। नहीं, बहुत लेट हो गए। इधर से देखिए, अनादिकाल से चल रही है और अब हम यहाँ पड़े हुए। इधर से भी तो देख सकते हैं, अनंत काल तक चलेगी और अनादिकाल से चल रही है, हम यहाँ बैठे ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। उत्साह से भक्ति करनी चाहिए, पहुंचना भगवान के पास। भगवान कभी भी भौतिक सुख के शुष्क धरातल पर नहीं आते, अर्थात भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। जैसे मृग मरीचिका, जानते हैं आप? यस, वो मिराज कहते हैं। उसमें कितना पानी होता है? पानी नहीं होता है, वो सूखा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां सुख है। भगवान को किसी से कुछ लेना नहीं, अतः भगवान में सकाम कर्म विद्यमान नहीं रह सकता। सकाम मतलब भौतिक इच्छा से किया गया कर्म की वासना नहीं रहती। तो इससे भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है। उसके आगे हम कल सुनेंगे। आई वांट डिवोटीज टू टेक रेस्ट एंड अप्लाई। कुछ दिन तो अप्लाई कीजिए जो हमने सुना है, और चैंट हरे कृष्ण नाइसली। अभी कितने 9 और 10 श्लोक तक भेजा था आपने? कहाँ तक भेजा था? हाँ, तो उसको हम हाँ इसी में जोड़ता चला जाएगा, तो हम आगे सुनेंगे। हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे पूरे तात्पर्य से। तो आप देख रहे हैं कितने सुंदर तात्पर्य लिखे गए हैं, और बहुत अच्छे तात्पर्य लिखे गए, तो काफी बात समझ में आ रही। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है? अच्छा, मैं देखा नहीं प्रश्न। हाँ, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौराम्बराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। अनवद्य रति हो तो वही। ओके, सो कोई प्रश्न नहीं ना? प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जपा से रिलेटेड ही है। हाँ, बहुत लोग जिनसे हम कभी पूछते हैं या देखते हैं, उनकी स्वास्थ्य सही नहीं रहती है। कभी उनको लगता है कि हम बुखार आ रहा है या फिर कुछ भी है। इसकी वजह से वो जपा जो है वो अपना मतलब कि सोने को प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाता है एंड जपा को प्रायोरिटी बाद में। तो इसमें फिर हम क्या उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जब से तनिष्क प्रभु की हम दवा ले रहे हैं, मुझे कांस्टेंट बुखार है। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण प्रभु। कितने आपकी, माइक दीजिए इनको, माइक बोल लीजिए। कितने आपके वो पीठ में कठिनाई है? कितनी जगहों पे जरा बताइए। वो अपर बैक, लोअर बैक और मिडिल बैक में सब जगह स्ट्रेन बचा क्या बताइए बैक में? कुछ बैक में बचा? ये लड़का कितना बड़ा उदाहरण है। मैं तो छोटा बच्चा बोलूंगा। मुझे बहुत दुख होता है, मैं इनकी सहायता नहीं कर सकता। ही इज सो मच पेन, इज नेवर गिविंग अप चैंटिंग 16 राउंड्स। एक दिन मुझे थोड़ा, मैं कोई अपने को मेहमान नहीं बोला, मैं तो खुश हो रहा हूँ, बुखार निकल के बाहर जा रहा है, वो तो डस्ट कर रहे हैं। क्या आप अपने शरीर का वेट करेंगे? बताइए। शरीर आपका वेट नहीं करेगा जब शरीर छोड़ने का समय आएगा। अब हमने ये सोचना है कि शरीर हमें त्यागेगा कि हम शरीर को त्यागेंगे। शरीर अपने आप में कठिनाई है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब हम भजन करेंगे, तो कभी नहीं भजन कर पाएंगे। ये बच्ची छुटकी, क्या नाम इसका, कृष्ण हलादनी, इनको भी बुखार था तो 100 कितने मारते, 112 माला की थी एकादशी में। यहाँ जाके यहाँ आलस हो रहा ना, 1000 गुना फायदा मिल रहा है, 2000 माला करने से पूरा हो जाता है। यहाँ जाके आलसी हो गए। भरतपुर में कम मिल रहा था तो वहां अधिक माला कर रहे। मैं नाम लेके बोल रहा, रेवती माता जी। हमने कहा आज आप बड़े उत्साह से जब करने, कहते हैं 103 बुखार है। 103 बुखार है। तो आप उम्र बताइएगा आपकी। इनकी उम्र है ये 60 साल की हैं, आप तो मेरे का 70 क्रॉस कर गए ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे लोग उतने उत्साह से जाप कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, श्रीमान जीतामित्र प्रभु का एग्जाम्पल लीजिए। वो पूरा उनके पांव सूजे हैं, बिल्कुल मैंने सुना है सूज जाते हैं, और ये तो मैंने आंखों से भी देखा है, सूजे हुए थे उनके पांव, और तब भी वो जप कर रहे थे। जब कभी नहीं छोड़े अपना।
और अब चलिए, ये तो हमने भक्तों की बात कर रही। हमारे, अपना नाम लेंगे, हमारे ड्राइवर थे, अभी भी हैं, सत्येंद्र। वह मुझे पिकअप करने के लिए, मैं इंडोनेशिया से लौट आया था, 1:30 बजे मुझे पिकअप किए, बड़ा उत्साह से पिकअप किए। और मैं तो घर गाड़ी में सो ही जाता हूँ, और वो कह रहे बुखार है। क्या आपने अपने घर में माताओं को नहीं देखा कि बुखार के बावजूद भी खाना बनाती हैं? कभी कभी वो अगर वर्किंग वुमेन है तो नौकरी भी करना चाहती हैं। तो बुखार से अन्य लोग तो नहीं प्रभावित हो रहे, हम भजन का मतलब बीमारी का बहाना लेकर के भजन को ढील दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपका आखिरी दिन हुआ तब, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान मत रखिए, लेकिन बहानेबाजी करेंगे कि आज हमारा, महाराज के शब्द है कि कह रहा है कि आज हमारा सर दर्द कर रहा है, आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, आज हमारी बॉडी में दर्द है। कुछ लोग बहुत नॉटी होते हैं, आज हमारे ये दर्द है वो दर्द है, लेकिन जब आप देखेंगे कि कुछ जो उनके कार्य पसंद करने वाले होते हैं, उसमें वो खूब बीमारी में भी काम करते हैं। आज हम, आपने बोला है तो हम सब पे कटाक्ष करेंगे, गुणगान भी कर रहे हैं और कटाक्ष भी करेंगे। ये कहो ना कि भगवान के पास जाना नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते तो रहो। जो लोग करने वाले वो तो बुखार में भी कर रहे हैं, खांसी में भी कर रहे हैं, किस किस चीजों में कर रहे हैं बताइए। मुझे, आप लिटरली हंसेंगे, मैं, अमेजिंग बात हुई थी। हमारे रिश्तेदार यहाँ पे आए थे, नाम नहीं रखेंगे हम अभी, मुझे बहुत हंसी आई। कंबल ओढ़ के लेटे हुए थे, क्या हो गया? अरे दस्त लग गया है, उल्टी हो रही है, ये वो इत्यादि। और जैसे ही मैंने पूछा ये कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं कुछ मतलब जानना चाहता हूँ, तुरंत खड़े हो गए, तुरंत बैठ गए और दिव्य प्रवचन, सोहम श्रावयिष्यामि यथादितं, मैं आपको वही सुनाऊंगा जैसा इसका मैंने अध्ययन किया। धाड़ 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 बोलना शुरू किया। मुझे कुछ याद नहीं कि वो क्या बोले, मैं खाली ये जानबूझ कर कि मैं सोच रहा था कि इनसे पूछूंगा कि स्टॉक्स के बारे में अगर कुछ पूछूंगा तो ये कैसा रिएक्शन देंगे। आई वाज सरप्राइज्ड, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, पूरे उत्साह के संग बोल रहे थे। मेरा खुद का ये अनुभव है। हमारे गुरु महाराज यहाँ पे यात्रा लेके आए थे, और यहाँ पे मुझे मेरे गुरु भाइयों ने बोला कि आप, हमने सुना आपका डेंगू कौन सी, हम लोग गिलोय से ठीक हो गया है, तो गिलोय का जूस गुरु महाराज के लिए चाहिए, आप गिलोय ला के दे दीजिए। तो हमने कहा चलो, कुछ मौका मिला सेवा करने का, तो गिलोय का जूस हम गिलोय दे के गए, हमने कहा बना दीजिएगा। तो बाद में पूछा महाराज पिए, कहते कुछ पिए हुए कुछ नहीं है। उसका देखा महाराज, मैं सोचा आज तो क्लास नहीं हो गया, देखा महाराज फिर क्लास दे रहे। और ये भी हमने सुना है परम पूज्य राधानाथ महाराज एक रथ यात्रा में थे, बहुत बुखार था उनको, और फिर भी पूरी यात्रा में नृत्य करते रहे। देखिए, मैं फैनेटिक होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब आलसी होने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, अब हर छोटी छोटी चीज के लिए, हाँ अगर आपको बुखार है तो भले आपको स्नान नहीं, बहुत ज्यादा अगर अधिक बुखार है तो उसके लिए दवा ले लीजिए, जो भी आवश्यक है वो कीजिए। लेकिन जो लोग आलसी होते हैं ना, उनके तो जब गले नाक में जुकाम होगा तो जीभ रोक देते हैं, है ना, क्योंकि उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं कि नाम जप करने से कितना बड़ा लाभ है। अगर आप बीमार हो तो पहले सो जाओ, इज इट नॉट? भाई मैंने एक दिन देखा कि मुझे थोड़ा बुखार था, हमने कहा क्या हड्डी टूटने का दर्द है? हड्डी के टूटने का दर्द तो है नहीं। सुना भी है, बोला भी है, तो फायदा तो है ना। तो इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर छोटी चीज के लिए बहाना कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बीमार हो, वैसे मेरे को ऊपर डेंगू हो गया तो मेरी उंगली भी नहीं उठ रही थी तो मेरा मला छूट गया था, ये हम मतलब लाइक 14 ईयर्स में एक बार हुआ, रोज तो डेंगू नहीं होता है ना। जब भी आपको बुखार की कुछ अंदेशा लगे कि बुखार है, तुरंत आपके सिग्नल हो जाने चाहिए कि नहीं मुझे बुखार है, कल सुबह मुझे जल्दी उठ के जप कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो हो जाएगा, दिन में तो बैंड बज जाएगा। और बीच में डेंगू में भी किया था, बहुत कठिनाई हुई थी, लेकिन हो गया था, 9 बजे रात में खत्म हुआ, मेरी हालत खराब हुई, इसलिए मुझे बुखार बहुत खराब लगता है। बट वी हैव होप। बुखार हो तो पता क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल इनअटेंटिव जब कीजिए। व्हाट इज दैट, व्हाट यू वांट टू से, खाली जूम के डिवोटी को देखते रहो, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। मैं तो ऐसे करता हूँ, जब बुखार बढ़ जाता है तो मैं देखते रहता हूँ, हरे कृष्ण हरे, देखो लो जब कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तनम दह अघम पुंसव दहे दीदो यथानला। अज्ञान से, ज्ञान से कैसे भी नाम उच्चारण करे, व्यक्ति का सारे पाप नष्ट होते। तो अगर भगवान इस परिस्थिति में रखे हैं, बहुत अच्छा बात महाराज के शब्दों में स्टाइल से बोलूंगा, महाराज इस तरह से बोले थे, राधा कृष्ण जानते हैं कि इस समय आप कौन सी स्थिति में है। भगवान का नाम भगवान से भिन्न है ना, तो जान रहे कि बुखार में है तो इसका मन भी कैसे लगेगा, लेकिन वो ये देख रहे कि प्रयास कर रहा है।
डज दैट मेक सेंस? गजेंद्र जब क्या नाम है मगरमच्छ उनका पकड़ा हुआ था पाँव में, तब भी भगवान की स्तुति बोलती है, तो क्या मगरमच्छ पकड़ा हुआ है हम लोग को? तो ये मैंने देखा है कि आलसियों का सिद्धांत, हर छोटी छोटी बीमारी के लिए व्यक्ति को इस प्रकार से आलस नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात है कि अगर आपको बुखार है, आप 104 बुखार है, तो आप स्नान मत कीजिए, नहीं तो फिर और बीमार पड़ जाओगे। आप बिना स्नान किए जब कर लीजिए, लेकिन इस बात को एकदम पकड़ के चलना है कि हमें 16 माला अपना बढ़िया से करना है, यही हमारा टिकट है भगवान के धाम जाने का। और जब नहीं करने वाले हैं वो तो फिर कितना ही इनको इंस्पिरेशन बात दीजिए, नहीं। मैं देखता हूँ उनसे बहुत मुझे प्रेरणा मिलती है, श्री कृष्ण से कितना शरीर में कष्ट है, फिर ये देखिए कितने उत्साह से कीर्तन करते हैं, अमेजिंग। हाँ, क्लास में भी आते हैं, तो अब ये तो भाई इसमें तो कंट्रोल है नहीं ना, शरीर का तो कंट्रोल है नहीं। जो भगवान अब अगर ठीक करना होगा तो कल ही ठाकुर जी ठीक कर देंगे, ये भी देखा गया है। अब दुख, भगवान कुछ दुख में रहना चाहते हैं, इट्स अमेजिंग हाउ डिवोटीज आर इंस्पिरेशनल, है कि नहीं? सो लाइक दैट, सो इसलिए ये एक दूसरे को देख करके व्यक्ति प्रेरित होता है, ठीक है ना? ओके, और कुछ? काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो बाद में कर लेंगे, ठीक है? सो चलिए स्टॉप हियर नाउ। अब हम सारी परेशानी को दूर करने वाला स्रोत पढ़ने वाले हैं, नरसिंह स्रोत। सो चैंट दैट। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।